स्वागत है आपके चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और आज आप पढ़ रहे हैं सतीश गुजराल को। मैंने लिखा हुआ है सतीश गुजराल। देखिए, जन्म इनका हुआ था 1925 से 2020 में। और जब हम अगर बात करें सतीश गुजराल की बात आती है तो वैसे ही हमारे दिमाग में एक प्रश्न उमड़ कर आता है कि ये भाई थे, इनके बड़े भाई थे जो प्रधानमंत्री थे पूर्व। और इनके बारे में देखिए, इनके बारे में कई बार प्रश्न भी आ चुका है कि ऐसे एक आर्टिस्ट का नाम बताइएगा जिनके भाई भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो इस तरह से इनके बारे में प्रश्न आता है। तो जब भी हम जिक्र करते हैं सतीश गुजराल का, तो सतीश गुजराल का जिक्र करते ही हमारे दिमाग में एक प्रश्न आ जाता है कि किसी प्रधानमंत्री के भाई थे। लेकिन देखिए, जब हम सुनते हैं कि ये प्रधानमंत्री के भाई थे तो कुछ ऐसी चीजें आती हैं कि इनको, मतलब इनका जो लाइफस्टाइल है वो बहुत अच्छा रहा होगा, इनके जीवन में कोई परेशानी नहीं आई होगी, कोई संघर्ष का सामना नहीं करना पड़ा होगा, क्योंकि ये तो खुद ही इतने पहुंचे हुए व्यक्ति थे। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, अगर आप इनके जीवन के बारे में जानते हैं थोड़ा सा भी, तो आप बहुत ज्यादा इनसे प्रेरित होते होंगे। मतलब मैं ये कहूंगी कि इनसे बहुत कुछ आपने सीखा होगा। बिल्कुल, इनके जीवन की घटना ही कुछ ऐसी थी। तो इनके जीवन की घटना के बारे में जानते हुए हम इनको पढ़ेंगे आज। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा। चलिए पढ़ लेते हैं। हो सकता है एक पार्ट में पूरा ना हो तो हम इसको 2 पार्ट में भी पूरा करें। गुजराल के बड़े भाई थे सतीश गुजराल, स्वयं छोटे थे। ठीक है, लिखेंगे इंद्र कुमार गुजराल इंद्र कुमार गुजराल भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। के छोटे भाई सतीश गुजराल। अब लिखेंगे इनके बारे में आगे। इनकी प्रसिद्धि सबसे पहले देखेंगे और फिर मैं इनके जीवन के बारे में कुछ ऐसा आपको बताने जा रही हूं। प्रसिद्धि किस किस रूप में थी? तो इनकी जो प्रसिद्धि थी वह चित्रकला, मूर्तिकला, मूर्तिकला। दूसरा देखिएगा भवन निर्माण कला, रेखा चित्र, भवन निर्माण कला, रेखा चित्र। भवन निर्माण कला, रेखा चित्र। और दूसरी चीज देखेंगे आप, कोलाज, सेरेमिक्स, भित्ति चित्र, कोलाज, सेरेमिक्स और भित्ति चित्र भी इन्होंने बनाए। भवन निर्माण कला में तो इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बनाई है, बहुत प्रसिद्ध चीज बनाई है, जिसके लिए इनको पुरस्कार भी दिया जाता है। लेकिन उससे पहले हम पढ़ लेते हैं इनके बारे में। थोड़ा सा जीवन के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1925 ईस्वी को। 25 दिसंबर 1925 ईस्वी। ठीक है, अब देखिएगा स्थान हुआ था इनका पाकिस्तान का एक शहर है झेलम, जन्म स्थान जो पाकिस्तान में है। ठीक है, अब लिखेंगे आगे। देखिए, जब ये 8 वर्ष के थे तो कश्मीर में एक पुल पार करते वक्त इनका पैर अपंग हो जाता है, जिसकी वजह से आप सोचिएगा कि इनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। जानते हैं इनके भाई, बड़े भाई इंद्र कुमार गुजराल, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री थे और उनको कई बार जेल भी जाना पड़ा, जिसकी वजह से जानते हैं इनके घर में एक छोटी बहन थी और इनकी माँ। ये दोनों चली जाती थी इंद्र कुमार गुजराल से मिलने और ये अकेले घर में रहते थे। और सोचिएगा 8 वर्ष का बालक है एक, जो अकेले घर में रहता था, जो उठकर चल भी नहीं सकता है खुद से। उसकी स्थिति क्या होगी इस टाइम? ये जो एक समय होता है इस तरह की परिस्थितियों का, तो उस समय जो व्यक्ति होता है वो मन से हार जाता है। लेकिन जो गुजराल थे उन्होंने मन से ही जीत जीती है।
उनमें एक हौसला था कुछ करने का, आगे बढ़ने का, और उन्होंने उसी हौसले को अपने जगाए रखा। और देखिए इनकी जो प्रसिद्धि से ही आप एक अनुमान लगा सकते हैं, चित्रकला, मूर्तिकला, भित्ति चित्रकला, भवन निर्माण कला, सेरेमिक्स, बहुत सारी कलाओं के ये ज्ञाता बने और एक से एक इन्होंने कार्य किए। इसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे 8 वर्ष में अपंग हो जाने के बाद भी इनके ऊपर एक और परिस्थिति ने सामना किया, और वह थी सुनने की क्षमता चली गई। सुनने की क्षमता चली गई। कब? जब ये 13 वर्ष के थे, 13 नहीं 14 वर्ष के थे, तो तब इनके सुनने की क्षमता चली जाती है। 14 वर्ष की आयु में, 14 वर्ष के थे तब इनकी सुनने की भी क्षमता चली जाती है। ठीक है, तो देखिए इन्होंने क्या क्या झेला। इनकी शिक्षा तो हुई थी मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स से इन्होंने किया था। उसके बाद आप देखेंगे इन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से भी किया। इनके चित्रों की पहली एकल प्रदर्शनी देखेंगे, पहली एकल प्रदर्शनी इनके चित्रों की अगर हम देखें 1952 में लगी थी, 1952 ईस्वी में लगी थी, और ये कहाँ लगी थी? फ्री मैसेज हॉल दिल्ली, फ्री मैसेज हॉल दिल्ली। लगातार संघर्षों से इनका जीवन रहा, फिर भी ये आगे बढ़ते गए। ठीक, अब देखेंगे आगे। देखिए इसमें, इस प्रदर्शनी में इनके 2 चित्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खरीद लिए थे। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इनके भित्ति चित्र के स्थान में कुछ लिखवा देती हूं, तो हम हेडिंग डाल लेंगे पहले, भित्ति चित्र के स्थान, भित्ति चित्र के स्थान। भित्ति चित्र में अगर हम देखें, चंडीगढ़ के पंजाब यूनिवर्सिटी, दिल्ली, चंडीगढ़, दिल्ली और चंडीगढ़ और दिल्ली में इन्होंने बनाए थे। अब देखिएगा न्यूयॉर्क, शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, न्यूयॉर्क आदि में भी इन्होंने अपने भित्ति चित्रों का झंडा फहराया था, मतलब भित्ति चित्र बनाए थे। ठीक है, अब हम आगे आ जाते हैं। अब देखिए इनके कुछ ऐसे हम कार्य पढ़ेंगे जिनकी वजह से अगर हम देखें तो एक जो व्यक्ति इतना स्ट्रगल कर रहा है और हम देखें कि उन्होंने इतने बड़े बड़े कार्य किए हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो हमारे मन में भी ये भावना आ जाएगी कि हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये स्ट्रगल इन्होंने इतना झेल के इतना ये आगे बढ़े, तो एक प्रेरणा हमें मिलती है। ठीक है, एक मोटिवेशन हमें मिलता है। हाँ, किसी ने ऑनलाइन एग्जीबिशन के लिए पूछा था, तो ऑनलाइन एग्जीबिशन आप लगा सकते हैं। ऑनलाइन देखिए मैं बताती हूँ किस तरह से लगाना है आपको। बहुत ही अच्छा उसका रहता है। हर साल कहीं ना कहीं मैं देखती हूँ कि आता है, यहाँ पर ऑनलाइन एग्जीबिशन है, यहाँ पर ऑनलाइन एग्जीबिशन है। आप लोग टच में रहें हमारे, मैं आपको यहीं पर इन्फॉर्म करूंगी, इसी पर, यहीं पर जब आप मेरे टच में रहेंगे, आप इसी चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो आप जुड़े रहें बस। जैसे ही कहीं पर कोई एग्जीबिशन लगती है मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी और आप उस एग्जीबिशन का पार्ट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे लिख लेते हैं इसमें। देखिए दिल्ली के उच्च न्यायालय मोदी हाउस, बेल्जियम हाउस को भी इन्होंने क्या किया था? डिजाइन किया था। बेल्जियम लिख लेंगे, बेल्जियम व दूतावास को डिजाइन किया। किसने? गुजराल ने, मतलब सतीश गुजराल ने डिजाइन किया था। ठीक है, इसके अलावा भी ये बनकर तैयार हुआ था 1984 में। इसके लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। और जो 2000 में से ये इमारत 19वीं शताब्दी में 1000 में से वर्ष 2000 में ये गिनी गई
1000 में से सर्वश्रेष्ठ इमारत ये कहलाई थी। ठीक है, इसको इन्होंने डिजाइन किया था। इसके अलावा इन्होंने और भी चीजें डिजाइन की थी। देखिए, भारतीय इस्लामिक सांस्कृतिक केंद्र, भारतीय इस्लामिक सांस्कृतिक केंद्र इन्होंने डिजाइन किया था। इसके अलावा मैं आपको कुछ लिखा देती हूँ, इनका प्रिय माध्यम पेपर कोलाज, ये इनका प्रिय माध्यम था। ठीक है, अब देखिएगा इनके कुछ चित्र हैं, जैसे हम इनके चित्रों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले पर्वत प्रवचन, ये इनका नई दिल्ली में है। आत्मचित्र, ये भी नई दिल्ली में है। ठीक, अब हम अन्य चित्र लिखेंगे इनके। जैसे काल्पनिक, काल्पनिक, कफन, द क्रूसीफिक्सन, द क्रूसीफिक्सन, ठीक, रेजिंग ऑफ लजारस, रेजिंग ऑफ लजारस। जो प्रश्न आता है, गुजराल से प्रश्न आया था कि इनके सुनने की शक्ति किस वर्ष की आयु में चली गई थी। ठीक है, तो इस तरह से इनका प्रश्न आ जाता है। अब देखिएगा, इनको पद्म भूषण मिला, पद्म विभूषण मिला था, पद्म विभूषण 1999 ईस्वी में। ठीक, अब लिखेंगे इनको एनडीटी टीवी की तरफ से अवार्ड मिला था। एनडीटीवी की तरफ से इनको अवार्ड दिया गया था 2014 में। इनकी मृत्यु हो गई थी 26 मार्च 2020, 26 मार्च 2020 को। कहाँ? दिल्ली में। तो इस तरह से आपको एक कलाकार को याद रखना है। कलाकार को याद रखने का जो तरीका है वो हम बताएंगे आपको आगे। ठीक है, अभी फिलहाल आप इनको लिखिएगा और बहुत कुछ सीखने की कोशिश करिएगा सतीश गुजराल से। और मुझे जरूर बताएं आपने क्या क्या सीखा था सतीश गुजराल से। आपको इनको पढ़ने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ और आप क्या करना चाहते हैं, तो जरूर मुझे बताएंगे। ठीक है, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।